Okay. Okay. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Dilbahadur Chetri, and I am born and brought up in Shillong, which is the capital of Meghalaya. I have done my schooling from Kendra Vidyalaya Umroi Kent, and after that I have pursued graduation. I have completed my graduation in BA Sociology, and after that I pursued my master in Sociology honors. From last 2 years, I am in this teaching field, and I found it very interesting. The main thing why I'm in this teaching field, I want to build their foundation very strong. I want to clear their basics, which are the foundation and which will lead them to the success. And that's why I want to continue with this line for the future. Okay, ma'am. Hindi, what you want to see, ma'am? Wordmala. ओके, हिंदी प्ले। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक दो बच्चे थे। दो बच्चों में से एक बच्चा एक दिन कुएं में गिर जाता है, जो कि 10 साल का था, और जो कुएं के बाहर होता है वो 8 साल का था। तो अपने चारों तरफ वो बच्चा देखता है कि कोई वहाँ उसको बचाने वाला नहीं होता है। तो वो छोटा सा बच्चा जो 8 साल का था, वो क्या करता है, बाल्टी लेता है और जिसमें रस्से लगा हुआ था वो बाल्टी को कुएं में फेंक देता है। और बड़ा बच्चा उस बाल्टी को पकड़ लेता है और छोटा बच्चा जितना उसके पास ताकत होता है सब ताकत झोंक देता है और उस बड़े बच्चे को उस कुएं में से निकाल लेता है। अब दोनों घबरा जाते हैं। जब वो घर की ओर जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि वो अपने परिवार को क्या बताएंगे। तो जैसे वो गांव में पहुंचते हैं और सब लोग पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आप पूरे भीग गए हो। जब बच्चे बताते हैं कि वो कुएं में गिर गया था और छोटे बच्चे ने उसे बता, तो सब लोग उसे नहीं मानते। वे कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कैसे बचा सकता है। कोई इस पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन हकीकत यही थी कि उस छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को बचाया था। तो उस गांव में एक बूढ़ा इंसान होता है। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि हाँ, उस छोटे बच्चे ने ही उस बड़े बच्चे को, और वो उसका कारण भी बताता है कि जब हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा वाले नेगेटिव पीपल नहीं होते हैं, जब हम किसी को सुनते नहीं हैं, जब हम खुद की सुनते हैं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो जब उस बूढ़े इंसान ने ये बात गांव वालों को बताई, तब जाकर गांव वालों ने उनकी बातें मानी और सभी गांव वालों को उन छोटे बच्चे पर बहुत ही गर्व हुआ। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को नहीं सुनना है, उसे सुनकर भी अनसुना करना है और अपने अंदर की आवाज़ को सुननी है और अपने ताकत पर विश्वास रखना है। धन्यवाद। No, ma'am. I'm from Northeast Shillong, Meghalaya. ठीक है मैम। तो आप सभी मेरे लिए एक बच्चे की तरह हो। एक मैं कक्षा में हूँ, आप मेरे बच्चे हो, और मैं मेरे प्यारे बच्चे को आज सबसे पहला जो पाठ है उसे हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? आप इस कक्षा में देख सकते हो हमारे आसपास बहुत सारे चीजें हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई चीजें हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई जगह हो, हमारी भावनाएं हो। जो भी चीज इस दुनिया में है उसे संज्ञा कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु, इंसान, जगह, जानवर, भावनाएं, सभी चीजों को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि ऐसी चीजें जिनका कोई नाम हो उन्हें संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, राम किसी लड़के का नाम है, वह एक संज्ञा है। जैसे बरपेटा, बरपेटा एक जगह है, वह एक संज्ञा है।
जैसे रोना भावना है एक, ये भी एक संज्ञा है। जैसे कोई वस्तु, यह कलम, कलम भी एक संज्ञा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा एक विषय था संज्ञा, इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। Ma'am, last school I have till class 6, ma'am. I have taught them English, Hindi, and social. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. I used to teach to nursery, LKG, UKG also. I used to teach them this sword by using this by singing method. E u ri a I o ang फर्स्ट थिंग मैम, हमें उनको लिख कर सिखाना है, और उसके बाद वी नीड टू प्रैक्टिस बाय showing them movies, cartoons. That is the best method, by showing them cartoons. Or most of the kids, they are learning Hindi from watching cartoons, ma'am. We can not the right thing, ma'am, but we can make a drama in classroom also. We can choose students, we can give them a name, Hindi name, right? Ramesh, Suresh, and we can using a short sentence, idhar aao, udhar jao, bet jao. It will take time, but they will learn, ma'am. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, ma'am, I know. Pardon, ma'am, I can hear you. Yes, ma'am. No, ma'am. Barakadi, swar. The main thing is first one is swar, which is known as vowel, and then vyanjan and matrai, and then barakadi. These four things are very important to learn basic Hindi, ma'am. If the basic Hindi is clear, then they don't need any teacher. They can read by themselves, ma'am. But these four pillars should be clear, very strong, ma'am. Yes, ma'am, I have. Okay, no problem, ma'am. Or पाठ दो, चार मित्र। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। वह झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। दूसरा मित्र एक काला कलूटा कौवा था। वह पास ही एक जामुन के पेड़ पर रहता था। तीसरा मित्र एक कछुआ था। उसका घर झील में था और वहीं उसे आनंद आता था। चौथा मित्र एक हिरन था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी और सुनहरे बदन पर सफ़ेद चींटियाँ। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। जंगल में उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। एक शाम ओके मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No problem. You can just go through our videos also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं नहीं, जी 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 जी।
हाँ, हम हम वही करते हैं मैम। यहाँ पे भी हम वही करते हैं, एक्टिविटीज मेथड, गाना ना, गाने के रूप में कविता होगी उसको हम गाने के रूप में आराम से ऐसे करते हैं मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, ओके, नो प्रॉब्लम। पेशेंट, हाँ, पेशेंट। तो आपने क्या बताया, क्या कर रहे थे आप? तो जी हाँ, अभी इंटरव्यू दे रहे थे, तमिलनाडु से एक स्कूल था, हम्म। वहाँ से कुछ बड़े बड़े लोग, प्रिंसिपल थे, एचआर थे, हम्म। उन्होंने हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया। आपने देखा होगा पर आपने दिखाया नहीं वीडियोस में, कोई बात मैं नहीं। थोड़ा सा दिखाई क्योंकि मैं सामने नहीं आ ओ सकती हाँ, थी। तो तो अच्छा, ये एक बात बताइए, आपके पास कोई टीचिंग डिग्री है? ये हमारे पास कोई टीचिंग डिग्री नहीं है। हाँ। तो, लेकिन तो आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? पढ़ा नहीं लेते, हम बस एंजॉय करते हैं जो मतलब हमें मैंने आता है। ऐसे ऐसे अच्छे लोगों को देखा है जिनके पास डिग्री होते हुए भी उनको उस डिग्री का डी भी नहीं पता होता है, सच बताऊं तो आप इतने अच्छे कैसे पढ़ा लेते हो, बताइए। ना, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मुझे खुद सीखने को मिलता है बहुत कुछ। तो आप हर फील्ड में कैसे मतलब एक्सपर्ट हो? एक्सपर्ट नहीं, हम बनने की प्राइमरी के कोशिश लिए। करते हैं, बस जितना आता है देते हैं, सीखते हैं, है ना, लोगों से सीखते हैं अच्छा, बहुत ठीक सारे है। ये लोग। रहा हमारा मतलब आजकल ऐसे ही चल रहा है कुछ, है ना, डेमो क्लास, ये वो, लोगों से बातें कर रहे हैं। तो गाइस, इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी मतलब आगे जाएगा। आप जितने लोगों से बात करोगे, जितने लोगों के सामने बोलोगे, आपको भले कुछ मिले या ना मिले, ये जो इंटरेक्शन है अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्टेट्स के लोगों से, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे में। और फिर ये देखिए, ये वीडियो ऑलमोस्ट 13 मिनट का है, यानी कि सर ने करीब 11-12 मिनट डेमो क्लास दी है। एंड इनका पेशेंस, इनका जो क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं, इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जिन लोगों के मन में भी ये डाउट है कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्या अच्छा पढ़ाएंगे, आप देख सकते हो एग्जांपल। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टीचिंग के लिए डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन डिग्री चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी परेशानी की वजह से, है ना, वो उस बंदे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण वो डिग्री नहीं ले पाया, कई सारे कारण होते हैं, आपको पता है। तो आपको जज नहीं करना है किसी को कि उसके पास डिग्री नहीं है या फिर इतना साल का मतलब गैप हो गया पढ़ाई में, क्यों है? क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे जीवन में कितने सारे परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण हम कई सारी चीज़ें स्मूथली नहीं ले जा पाते हैं। ओके, तो ठीक है, गाइस, ठीक है। प्लीज़ आप लोग समझिए इस बात को। मैं बस इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग समझे कि कोई इंसान चाहे तो बहुत ही अच्छा एक अध्यापक बन सकता है। क्योंकि अच्छा अध्यापक तभी है क्योंकि वो सीख सकते हैं। जीवन में जो इंसान सीखने के लिए तैयार है हर वक्त, हर पल, वो एक हमेशा एक अच्छा अध्यापक भी है, क्योंकि हम सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आई होप ये वीडियो उन वहाँ लोगों के जाते लिए जाते बहुत एक ही बात उन हेल्पफुल लोगों के रहेगा। लिए, हाँ जी। जो इस तरह के इंटरव्यूज देते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, आज मैंने दिया है तो फील हुआ है इंटरव्यू, मुझे बहुत इंजॉय आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, अच्छे से दिया। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सामने वाले के सामने आप आराम से बोलिएगा, तेज बोलेंगे तो सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा, भले आप जितना भी अच्छा बोलो वो पकड़ नहीं पाएगा। तो मेरे लिए जितने भी मेरे दोस्त थे जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, एजुकेशन की फील्ड में या किसी भी फील्ड में, आपको आराम से ठहर कर बोलना है, थोड़ा टाइम लीजिए, सोच सोच कर आराम से बोलना है। आपको अपने हिसाब से फास्ट नहीं भागना है, लोगों के हिसाब से हमें लोगों को अपना जो स्पीच है वो डिलीवर करना है। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है। तो इसी तरह ग्रो होता है दोस्तों, और एक दिन सफलता तो सबको मिलेगा, बस इंतज़ार कीजिए और कोशिश करते रहे, बस। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।